इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णमो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देवता अपने अवधि ज्ञान से कितने भावों को जान सकते हैं? देवता अपने भावों को देशावधि ज्ञान है। देशावधि का उत्कृष्ट जो है असंख्यात भव होते हैं। सर्वार सिद्धि आदि के देव असंख्यात भवों को भी जानने की शक्ति रखते हैं। नीचे सातवीं पृथ्वी तक उनका ज्ञान यानी लोक के अंत तक उनका ज्ञान जान सकता है, ऐसा मानना चाहिए। कुछ देवों का ज्ञान जो है, सभी देवों का अवधि ज्ञान एक समान नहीं होता। ऊपर की तरफ देवों का ज्ञान कम जाता है, अपने ध्वज दंड से ऊपर नहीं जानते। अवधि ज्ञान इसको इसलिए बोलते हैं, अवधि यानी नीचे की तरफ जिसकी ज़्यादा अवधि होती है, नीचे की तरफ ज़्यादा क्षेत्र होता है, इसलिए इसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। सुभाष चंद्र जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, परम पूजन व्यापक मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भगवान विषमदेव के समूह शरण में 84 गणधर थे। जब मुनिराज और आरिकाएं लाखों थे, महाराज जी, तो मेरी शंका है कि गणधरों की क्या ऐसी विशेष गुण होते हैं उनके जो उन्हें गणधर पद से विभूषित किया जाता है? गणधर पद एक योग्यता है, कोई विभूषित नहीं करता, वहाँ कोई उपाधि दी नहीं जाती। एक पर्टिकुलर एक नंबर रहता है कि उस समय उनको 63 रिद्धियाँ एक अंतर मुहूर्त में एक साथ जिनको प्रकट हो जाती हैं, वे गणधर परमेष्टि पर स्वतः अधिष्ठित हो जाते हैं। 63 रिद्धियाँ और किसी को प्राप्त भी होती हैं, लेकिन कभी आज हो गई, दूसरी रिद्धि साल भर बाद हो गई, 2 साल बाद हो गई। एक अंतर मुहूर्त में एक साथ 63 रिद्धियाँ जिन मुनिराज को प्रकट होंगी, वे गणधर परमेष्टि पर स्वतः ही अधिष्ठित हो जाते हैं। इनकी गणना का कोई हिसाब नहीं रहता। एक गणधर भी हो सकता है, किसी के 14 गणधर थे, पारसनाथ के 10 गणधर थे, महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, आदिनाथ के 84 गणधर थे। सारे टोटल मिलाकर के 1400 कुछ गणधर 24 तीर्थंकरों के हो। हाँ, 1400 से ऊपर ही है। 1452 जो गणधर हैं ये सब तीर्थंकरों के होते।
एक उपाधि नहीं है, ये योग्यता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हर परिस्थितियों में आनंद में रहना चाहिए, लेकिन आनंद और प्रतिकूल परिस्थितियां एक साथ दोनों के घोर विरोधी हैं, तो महाराज जी इनमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? इसी सामंजस्य बैठाने के लिए तो धर्म का आलम्बन लेना पड़ता है। इसी सामंजस्य बैठाने के लिए तो स्वाध्याय करना है। इसी सामंजस्य बैठाने के लिए तो चारित्र अंगीकार करना है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्री रत्नकंठ साबकाचार में स्पष्ट उल्लेख किया, राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष आदि इन परिणामों की निवृत्ति के लिए ही चारित्र अंगीकार किया जाता है। तो चारित्र का तो मुख्य उद्देश्य है अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना, प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करना। जितनी जितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती जाएं, उतना उतना विल पावर स्ट्रांग होता जाए, उतना ही हमारी दृढ़ता बढ़ती जाए, उतने ही उतने हम निर्विकल्प होते जाएं। जैसे मुनिराज लोग होते हैं, अब शेरनी खाने को आ गई, अब वो ज़्यादा निर्विकल्प हो जाएंगे, ज़्यादा आनंद में चले जाएंगे। उतने जब उनको कोई उपसर्ग नहीं था, संकट नहीं था, तब उतने वो आनंद में नहीं थे, प्रवृत्ति में थे, विकल्प में थे। जैसे उपसर्ग आया, जैसे ही संकट आया, उनकी विशुद्धि और बढ़ गई, वे और निर्विकल्प हो गए, वे और परमानंद में चले गए। यही चारित्र की विशेषता है। चारित्र का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अनुकूलताओं में सुखी रहना, ये तो असंयम का भाव है। अनुकूलताओं पर आने पर, पुण्य के उदय आने पर जो व्यक्ति खुश नजर आता है, ये असंयमी का लक्षण है, ये संसारी व्यक्ति का लक्षण है। ये हमारी सिद्धांत भाषा में इसे औदैक भाव कहते हैं। पुण्य का उदय आ रहा है, हंस रहा है, पुण्य का उदय आ रहा है, खुश है, ये कोई लक्षण संयमी का नहीं है। संयमी व्यक्ति की सबसे बड़ा लक्षण होता है, जितनी जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाएंगी, वह उतना आनंद में डूबता जाएगा, उतना वो खुश नजर आएगा। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को आनंदित करना, यही सही चारित्र है, यही सही संयम है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, क्या सम्यक दृष्टि जीव को प्रतिदिन प्रतिक्रमण, आत्मनिंदा आदि करना चाहिए? करना ही चाहिए, क्योंकि संयम कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में बुद्धिपूर्वक कहीं से विराधित होने की संभावना रहती है। खास तौर से पंचम काल में, चौथे काल में ऐसी संयम की स्थिति नहीं थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 23 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण करते ही नहीं थे लोग, कुचित कदाचित करते थे 22 तीर्थंकरों, क्योंकि उनको दोष ही नहीं लगता था। जब दोष लगता था तब कर लेते थे। लेकिन आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के समय जो दोषों की स्थिति बनी, तो प्रतिक्रमण अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि दोष लगा या नहीं लगा। प्रवृत्ति जब हमारी होती है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्रत में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है। शुभम जैन सहारनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी के परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है और क्रियाकर्म करने के तुरंत बाद उसी दिन परिवार में जिनालय में चला जाता है, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है और जिनवाणी आदि में हाथ लगाता है, तो क्या यह उचित है या अनुचित? बाहर से दर्शन करने में तो कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन जिनवाणी आदि छूता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी के मन में हमेशा यह छटपटाहट रहती है कि वह कब संयम धारण करे, मोक्ष मार्ग भी कब बने, और कुछ नियम भी लिए हों, लेकिन चारित्र में कहीं कमजोरी है। वह रति वेदनी कर्म के उदय में नियम की अवहेलना कर देता है। ऐसी स्थिति में उसे कैसे अपना जीवन जीना चाहिए?
देखो, कर्म ही यदि हमारे साथ सब कुछ करता है तो हमारा पुरुषार्थ क्या है। रति कर्म कोई ज़्यादा बलजोर नहीं होता। यदि हमारी लोभ कषाय कंट्रोल में है तो रति कर्म तो नौ कषाय है। इसलिए बहुत सारे जो दोष लगते हैं हमारी भूल से लगते हैं, प्रमाद से लगते हैं। कर्म के ऊपर सब कुछ मत थोपो। कर्म इतना ताकतवान नहीं है जो हमारे सामने टिक जाए। वो उदय में आएगा, वो उदय में आएगा, कांटा लगाएगा, लेकिन आंख में आंसू लाए ये कोई इसकी औकात नहीं है। कांटा लगा सकता है, अशुभ कर्म का उदय आया तो कांटा लगेगा, कांटा लगेगा, चुभेगा, लेकिन कर्म की इतनी ताकत नहीं है कि हमें रुला दे। जो रोना आया है ये हमारी कमजोरी है। अशुभ कर्म के उदय में, जैसे अभी मैंने कहा था, चारित्रवान व्यक्ति के जितने जितने अशुभ कर्म के उदय आते हैं उनको रोना नहीं आता, उनको अपनी आत्मा में स्थिर होना आता है। तो बहुतायत दोष जो हैं हमारे प्रमाद से लगते हैं। हमें सच्चा वैराग्य न होने से, सच्चा संयम के प्रति अनुराग न होने से ऐसी स्थिति बनती है। यदि व्रतों का आनंद एक बार आ जाए फिर मेरू हिल जाता है, लेकिन संयमी त्यागी वृत्ति हिलता नहीं। यदि हमारी प्रतीति सही हो जाए तो हमें व्रतों का, संयम का आनंद आया ही नहीं। मात्र एक बाहरी आडंबर रह गया, बाहरी व्रत रह गया, बाहरी भेष रह गया। अंतर्दशा जो आत्मा की पर्याय बनती है वो घटित नहीं। वो आत्मा की पर्याय यदि एक बार बन जाए तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी बार बार कहते हैं, अमृतचंद सूरी महाराज ने भी कहा है, और एक पंडित बनारसी दास हुए, उन्होंने एक सवैया लिखा, एक बार कहनो मेरो मान ले, बस एक बार मान ले, बाद में मैं कहूंगा ही नहीं। तो एक बार जो उन्होंने वस्तु स्वरूप बताया, एक बार का क्यों कह रहे वो? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक बार तू संयम का आनंद चख लेगा फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद बार बार उसी को चखने का प्रयास करेगा। जैसे आप लोग धंधे में करते ना, अरे एक बार तो आप मेरा माल ले जाओ, कहते हो कि नहीं भाई, एक बार तो लेके जाओ तुम, यदि गलत निकल जाए तो बाद में मत आना, एक बार तो ले जाओ। क्योंकि दुकानदार को विश्वास है कि एक बार यदि ये माल ले गया तो दोबारा दूसरी दुकान पर जाने वाला। बस ऐसे ही यहां पर भी कहते हैं, एक बार तू आत्मा के निकट आ जा, एक बार आत्मा की अनुभूति कर ले, बस उसके बाद मुझे विश्वास है कि तू मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन, तू बार बार उस आत्मा को स्पर्श करेगा। इंजीनियर पंकज पाटनी बारा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गोलाकोट में एक बावड़ी है, कहते हैं उस बावड़ी का पानी पीने से कई कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, तो इस बावड़ी का क्या रहस्य है? अब ये सब बातें कि बदंती रूप में हैं। बावड़ी तो है पहाड़ के ऊपर, क्षेत्र के अंतर्गत ही है, जंगल में, घोर जंगल में बावड़ी का होना, और गर्मी में पूरा पानी नहीं, थोड़ा पानी तो उसमें रहता ही है। बाकी इस प्रकार की चर्चाएं हमने सुनी तो हैं, प्रैक्टिकल की बात हमने अब कभी ऐसा किया नहीं। सीए पवन जैन मालवीय नगर जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आलोचना पाठ में 108 अग, 5 प्रकार के मिथ्यात, 5 पाप, 25 प्रकार, 25 चारित मोहिनी कर्म आदि जो गिनाए गए हैं, और फिर अंत में ये कहते हैं निजपद को देने की प्रार्थना की है, तो इनके तात्पर्य क्या है? ये सारे जो कर्मों के आश्रय द्वार हैं, मिथ्यात है, कसाएं हैं, जो 108 आश्रय द्वार बनते हैं, उनकी वहाँ आलोचना की है। और उनकी आलोचना करने का अर्थ है निज पद। पद का अर्थ होता है स्थिरता, पद का अर्थ होता है रुकना, पद का अर्थ होता है सहारा। ये अपने पैरों पे खड़ा है, पैरों पे खड़े हो जाने से, अपने पैर हैं, पूरे शहर का वजन ले उठाते हैं, पूरे शहर को उसमें अपनी ताकत देते हैं, पूरे शरीर के लिए। ऐसा ही जो निज पद है,
जो निज में स्थिर हो जाता है उसके लिए ये सब आलोचना आदि समाप्त हो जाते हैं। आस्था जैन डबरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हम लोग विधान आदि करते हैं तो उस विधान के मारने के ऊपर अर्घ चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? मारना नहीं, बिगाड़ना, क्योंकि 8 दिन तुम पूजा करते हो, मारने के बाहर चारों दिशाओं में चढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक उस मारने का आकार प्रकार शुद्धि बनी रहे। अब उतना बड़ा मारना तो बनाओ जितने के अर्घ चढ़ते हैं, तो मारना भी नहीं बिगड़े और अर्घ चढ़ जाए तो वो 10-50 मीटर में तो मारना ही बनेगा अकेला। अब वो इतने सी थाली, इतना से कपड़े में 4x4 का 6x6 का आप मारना बनाते हैं, उसी में यदि श्रीफल आदि रखते जाएंगे तो मारने का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है। इसलिए मारने को ध्यान में रखकर एक हमारे यहाँ दृष्टि दर्शन होता है। जिस मारने पर जिस स्थान पर चढ़ाना है उस पर दृष्टि रख लीजिए, उस पर दृष्टि रख करके फिर आप श्रीफल कहीं भी चढ़ा दीजिए, वो वहीं चढ़ा हुआ माना जाएगा। जैसे आप भीड़ में बैठे हैं, आपके पास लाडू चढ़ाना है, यहाँ भगवान यहाँ बैठे हैं, भीड़ इतनी है, तो भगवान की तरफ देखिए और जहाँ भी टेबल मिले वहीं चढ़ा दीजिए, वो भगवान के चरणों में ही चढ़ा हुआ माना जाएगा। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, असीम कालीन भक्तांबर जी में हमें सिक्का और नंद्याभक्त आदि जो मिलता है तो उसे हम अपने रिश्तेदार और दोस्तों को भी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, कोई बात नहीं। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आभा मंडल क्या होता है? आभा मंडल एक आत्मा से स्पर्श किया हुआ एक पौद्गलिक परिणमन है। आभा मंडल सबका होता है। इस पेंसिल का भी आभा मंडल है, इसका भी होरा होता है। ऐसे नहीं, ये भी अपना होरा बनाती है। प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई अपना होरा निश्चित करती है, पुद्गल हो अथवा चेतन हो। मनुष्यों का जो होरा बनता है जीव का, वो परिणामों के ऊपर बनता है। उसके परिणाम कितने विशुद्ध हैं, उसका लक्ष्य कितना विशुद्ध है, उसकी दृढ़ता कितनी है, वह कितना सहिष्णु है। सबसे बड़ा होरा बनाने के लिए चाहिए सहिष्णुता। हम निमित्त मिलने पर निमित्तों से प्रभावित हो रहे हैं या निमित्त को हम अपने अनुकूल कर रहे हैं। 90% लोग जैसा निमित्त आता है व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो रोने बैठ जाएगा, कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर दे तो हंसने बैठ जाएगा, कोई गाली दे दे तो रात भर नींद नहीं आवे, और कोई प्रशंसा करे तो सुबह उठने का नाम नहीं लेवे। तो ये जो है इससे होरा कमजोर होता है। होरा उनका वृद्धिंगत होता है जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में ज़्यादा अनुकूल मिलते फूल के कुप्पा नहीं होते, प्रतिकूल परिस्थितियों में हताश नहीं होते, सहिष्णु बने रहते हैं। उससे हमारे आत्मा का होरा विशुद्ध होता है। और बराबर पुद्गल वर्णाएं आत्मा के परिणामों का स्पर्श पा करके अपना एक वलय बनाते, होरा बनाते, जिसे आज की भाषा में एनर्जी कहते हैं। विश्व के कई राष्ट्रों में प्रचलित जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा चैनल के लाखों सुधी श्रावकाओं की ओर से जगत कल्याणकर्ता परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिराज श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के पावन पुनीत चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव प्रथम जिज्ञासु हैं चौधरी जितेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत समिति। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रुति जैन झांसी। जिनका मैं नाम बोलूं वो तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छाएं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न जिज्ञासा समाज से ही कुछ उससे है, क्योंकि मैं उस कोषाध्यक्ष पद पर हूँ।
कि जैसे हमारे लिए कोई व्यक्ति दान देता है, हमने किसी कार्य के लिए दान लिया है, उसके फिर वो अनुरूप अगर नहीं बनता है और हमारे लिए उसमें गुरुजी का और कमेटी का सहयोग है, गुरुजी जैसा आदेश करते हैं कि इस टाइप से अपन इस मॉडल से बनाएंगे या कमेटी उसको करती है, तो वह पात्र दान अगर नहीं देता है या उसने घोषणा की है, सम्मान किया है, तो वो उसको देने का है कि नहीं? देखो, दो प्रकार के हमारे यहाँ दोष होते हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। ये गलत करने का भाव नहीं है, लेकिन गलत हो सकता है, तो उसको अबुद्धिपूर्वक बंधा हुआ कर्म बहुत अल्प होगा। हमारे यहाँ बंद की दो, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष से ब्याह तद विशेष। पूज्य वर्मा स्वामी महाराज ने कहा, ज्ञाता ज्ञात, आपसे जो भूल हुई है कि आपने भूल की है भूल तो वो तो अक्षम है, और हुई है भूल तो वो क्षम है। रही बात सामने वाला जो देने वाला है, उसको भी पूछना चाहिए कि ये भूल हुई है कि की गई है। यदि भूल हुई है तो उसको अपना दान देना चाहिए और उस भूल को सुधार लेना चाहिए। भूल की गई है तो जरूर उस पर विचार करना चाहिए कि इसका कार्य हो सकता था। रही बात गुरुओं के निर्देश और आदेश में, हमने कहा, हम कल भी कहा था मैंने, गुरु कीजिए छान के, पानी पीजिए छान के। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। डॉक्टर हम सब लोगों ने, झांसी एक ऐसा स्थान है जहां हर गली में डॉक्टर रहता है। यहां जहां नजर उठाओ वहीं कोई मेडिकल का कोई ना कोई संबंध रखने वाला होता है। तो आपको खुद सोचना है कि यह डॉक्टर किस क्वालिटी का है। क्या हम अपना मरीज इसको सौंप सकते हैं? क्या वो उसको बचा सकेगा? डॉक्टर होना अलग चीज है और योग्य डॉक्टर होना अलग चीज है। आपको गुरुओं के जब निर्देशन लेते हो तो पहले ये सोचना चाहिए कि जिस संबंध में हम निर्देशन ले रहे हैं, क्या वह गुरु उस चीज का ज्ञाता है? जिस डॉक्टर से हम दवाई कराने जा रहे हैं, क्या वह डॉक्टर उस मर्ज का डॉक्टर है? अब तुम किसी का डॉक्टर है और तुम किसी को, वो डॉक्टर है दांतों का और तुम लेगा फ्रैक्चर का दिखाने के लिए, साहब मुझे फ्रैक्चर हुआ, अब तुम आते दिखाने पहुंच गए हो, क्या करेगा? तो गुरु का अनादर नहीं है। सभी गुरु सभी ज्ञान में हो, गुरु अनादर नहीं है, आदरण करने योग्य हैं, वो सब हैं, लेकिन गुरु की हर बात मानने योग्य है ऐसा नहीं। क्या वो उस चीज के ज्ञाता हैं? और ज्ञात करने के लिए महाराज क्या करें? तो आप डॉक्टर के लिए क्या करें कि डॉक्टर सही है? तो दो चार मरीज जिन्होंने दवाई कराई उनसे पूछ लो कि भाई क्या हाल चाल है आपके। तो ऐसी स्थिति में आपको सीआर देखना चाहिए। जो जिस चीज का ज्ञाता है उससे उसी संबंध की चर्चा करोगे तो समस्या नहीं आएगी। अब जो तुम कुछ जानते नहीं हैं, कुछ नहीं करते और कहते मैं तो गुरु हूं, मेरी बात मानना चाहिए नहीं। गुरुदेव ऐसा ही होता है। और जैसे मान लीजिए आपके पिताजी कहें कि तुम मेरे बिना कंप्यूटर नहीं चला सकता। अरे भाई तुम कंप्यूटर में जानते ही नहीं हो, छोरा जानता है। तो महाराजों को भी मना करना चाहिए कि भाई इस संबंध में मुझे ज्ञान नहीं है, इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। और आप लोगों को भी सोचना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि उनको इस संबंध में ज्ञान है कि नहीं, तभी उनसे सलाह लेना चाहिए, अन्यथा नमोस्तु करके आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुदेव, तो अगर हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज आपके उसमें नहीं आएगा, हमें कुछ समय दीजिए, हमें आगे कुछ गुरु जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछने दीजिए, तो कहते आप फिर वो अब ये सारी गुरुदेवों के, मैंने पहले ही कहा, हर दुकानदार अपने माल को अच्छा कहता है। जी गुरुदेव। आपको ग्राहक है तो आपको खुद सोचना चाहिए। जी। वो दुकानदार है, वो तो कहेगा कि मैं कोई मूर्ख हूं क्या? मैं भी तो साधु हूं, मुझे क्या मूर्ख समझते हो क्या? वही अकेले जानते हैं, ये सब मिलेंगे, टाइटल मिलते हैं, तो वो तो सब कहेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है कि यह इस योग्य हैं अथवा नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्रुति जैन के बाद तैयार रहेंगी इंजीनियर रुचि जैन, पुणे से, जो यहाँ आई हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम की।
दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम देखते हैं कि महाराज श्री, जब भी हम देखते हैं कि इस धरती पर इतने सारे पुष्प हैं, पर फिर भी परंतु जब भी भगवान जी को जब भी कमल इतने सारे पुष्प हैं, पर भगवान जी को कमल पर ही क्यों भगवान जी को कमल पर ही क्यों बिठाया जाता है? कमल की एक विशेषता होती है। कमल एक प्रकार का बड़ी पाखुड़ी वाला एक शगुन होता है। कमल में पराग नहीं होता। जितने पुष्प होते हैं सब में पराग होता है, कमल में पराग नहीं होता। कमल की हर कली एक स्वतंत्र रूप से खिली हुई होती है और उसका सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह गुणशुभ प्रमोदम का गुण उसके पास होता है। अन्न में गुणशुभ प्रमोदम नहीं होता। दूसरा गुण है कि वो सूर्य को निकलते ही किसी ऊंचाई पर आने वाले व्यक्ति को देख के खिलता है और जब वो अस्त होता है तो मुरझा जाता है। तो गुणशुभ प्रमोदम वाली बात उसके नेचर में है, उसको ज्ञान में नहीं है, लेकिन एक नेचर कहलाता है। और दूसरा, कमल पराग रहित होने से वह अपने आप में एक शुभ के रूप में माना गया, शगुन माना गया, शुभ माना गया। शास्त्रों में भी, भक्तांबर में भी उसी का वर्णन सोने का भी बनाया। तो उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर युल्ल सन्नख मयूख, वहां भी सोने का, उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, सोने का भी बनाया तो वो कमल का ही बनाया गया। ऐसे कुछ उसके मनोवैज्ञानिक तत्व भी हैं। उसकी जो एनर्जी है अन्य फूलों की अपेक्षा उसकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है। और चूंकि उसकी विशेषता है कि जल से भिन्न कमल, उदाहरण दिया गया संयमी के लिए, त्यागी वृत्तियों के लिए, उसके लिए उदाहरण दिया गया सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कैसे होता है, जल में रहकर कीचड़ में रहकर उससे भिन्न होता है। तो ऐसे कुछ गुण उस कमल के अंदर होते हैं, इसलिए उसके लिए अच्छा कहा जाता है, शुभ कहा जाता है। इंजीनियर रुचि जैन के बाद तैयार रहेंगे राकेश जैन शास्त्री, स्नातक, सांगानेर विद्यालय। सभी भव्य जीवों के साक्षात मोक्ष प्रदर्शक भावी अरिहंत भगवान मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अविचल सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मैं स्वाध्याय पाठ्यक्रम की 6ठ वर्ष की छात्रा हूँ और आपके परम आशीर्वाद से, मेरे परम सौभाग्य से प्रथम वर्ष में मैंने गोल्ड मेडल, तृतीय स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। यह मेरा परम सौभाग्य कि मैं झांसी की ही हूँ और आज आपका पदार्पण झांसी में हुआ, धन्य धन्य भाग्य हम सभी के। महाराज श्री, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आज श्रुत पंचमी के दिन श्रुत आराधना करने का आजीवन संकल्प लेती हूँ और आप कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पाठशाला सुचारू रूप से जो पुणे में चलती है वो चला सकूं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में जहाँ नाम कर्म की, आयु कर्म आदि कर्मों की जघन्य स्थितियों का वर्णन है, वहाँ आयु कर्म की जघन्य स्थिति मनुष्य और त्रेंच गति में तो अंतर्मुहूर्त बताई गई है, किंतु नाम कर्म की, गोत्र कर्म की, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति आयु कर्म से अधिक है। बाकी सबका तो समझ में आता है, किंतु नाम कर्म वही शरीर लेकर अनेक आयुओं में वह जीव कैसे बना रह सकता है, इस पर प्रकाश डालिए। कुछ कर्मों की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त है, लेकिन कुछ कर्मों की स्थिति 12 मुहूर्त भी है, 8 मुहूर्त भी है। तो ये सब कर्मों की जघन्य स्थिति परिणामों के ऊपर आश्रित होते हैं। और आयु कर्म से तो सदा कर्मों की स्थिति अधिक होती ही है। कितना भी प्रयास करे कोई भी, आयु कर्म की बराबर कर्म की स्थिति मात्र जाकर के जब केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष होता है, केवली समुद्घात के समय आयु कर्म और कर्मों की स्थिति एक समान हो जाती है, करता है। लेकिन संसार अवस्था में तो कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी, सम्यक दृष्टि भी है, मुनिराज भी हैं, 33 सागर की आयु भी बंद कर ली है, तो भी कर्मों की स्थिति अधिक होती है, क्योंकि ये परिणामों का खेल है। सभी कर्मों में एक ही परिणाम से सभी कर्मों में एक समान स्थिति बंधेगी, ऐसा कोई नियम नहीं। सपोज कीजिए कि कोई परिणाम अपन ने किया
प्रणाम करने के बाद ज्ञानावरणी की स्थिति ज़्यादा पड़ी, दर्शनावरणी की कम पड़ी, मोहिनी की ज़्यादा पड़ गई, नाम की कम पड़ गई। एक समयवर्ती परिणाम से, एक समयवर्ती परिणाम में भी 8 कर्मों की स्थिति भिन्न भिन्न पड़ती है, यह एक विशेषता होती है। किंतु महाराज जी, अगर कोई जीव सामान्य जीव है जो अंतर्मुहूर्त जघन्य आयु में लेकर पैदा हुआ, किंतु उसका नाम कर्म अधिक है, जो जिसकी जघन्य आयु 8 अंतर्मुहूर्त है, तो वो अनेक आयुओं में अनेक शरीर, वही शरीर कैसे वो धारण कर नाम सकते कर्म हैं? की प्रकृति अगले भाव में काम आ जाएगी, उदय बना रहेगा। अच्छा, नाम कर्म यदि मान लो ज्यादा स्थिति का उदय में आ रहा है तो अगले भाव में चलता जाएगा, चलते ही रहता है, क्योंकि इसी भाव के कर्म थोड़ी हम उदय में आ रहे हैं। हमारे हजारों असंख्यात भवों के नाम कर्म भी आज उदय में आ सकता है। ऐसा महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक जिज्ञासा और पूछ सकती हूँ। महाराज जी, जैसे यहाँ पर द्रोणगिरी एक सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर एक गुफा में जाकर गुरु दत्त आदि 5 मुनि राजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो जो महाराजों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है गुफाओं में, वो तो समझ में आता है, किंतु कई महाराज ऐसे भी होते होंगे जो गुफाओं में जाकर तप करके केवल ज्ञान प्राप्त करते होंगे, तो वो अपने औदारिक शरीर से ऊपर कैसे उठते होंगे गुफाओं में से? बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लो किसी गुफा के अंदर कोई मुनिराज बैठे हैं, तो वो उनको केवल ज्ञान हुआ, तो फिर गुफा को फोड़ करके शरीर सहित कैसे जाएंगे? जी महाराज जी, ये प्रश्न है ना। मोक्ष जाने की स्थिति तो बनेगी, मोक्ष जाने में तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि शरीर है नहीं। लेकिन किसी गुफा में, पाताल में जो मोक्ष होता है, गुफा के अंदर नीचे मेरू पर्वत की जड़ में ले जाकर किसी मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, तो फिर वो कैसे आएंगे ऊपर? तो उसके संबंध में जब वो आएंगे तो सीधे ऊपर नहीं उठेंगे, फिर सीधा एंगल बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ केवल ज्ञान हुआ तो आपकी छत को क्रैक नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर परम औदारिक है, अभी तो बाधित हो सकता है। तो फिर उनका शरीर बाहर जाकर के फिर ऊपर उठेगा, एक बात। दूसरी बात, उनकी एक विशेषता इसमें, पंडित ध्यानत राज जी ने एक चर्चा सागर नाम का एक प्रकार की चर्चा सागर लिखा है। उस चर्चा सागर में उन्होंने चर्चा की है कि परम औदारिक शरीर होने पर वह शरीर बिना बाधा पहुंचाए इसी छत को, इसी दीवार को भेद के चला जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कि वैक्रियक शरीर 7 हाथ का होता है अधिकतम, और इससे बड़ा भी विक्रिया शरीर बना लेते हैं। तो जब विक्रिया शरीर बंद कमरे में से बिना छत को फोड़े, गुफा में से बिना पहाड़ को तोड़े वैक्रियक शरीर जब निकल जाता है, आहारक शरीर निकल जाता है, फिर ऐसी स्थिति में परम औदारिक शरीर में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो बिना गुफा को तोड़े हुए पूरा शरीर उसी स्थान पर ऊपर उठ जाता है। और ये बात तर्क युक्त भी लगती है। वो जो यंगल वाली बात है वो घटित नहीं होती, ये बात लगती है। आहारक, औदारिक, कार्मण, तेजस, ये बिना पुद्गल को घात किए बिना ऊपर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। कांच में से भी निकल जाता है। वैक्रियक शरीर किसी देव को हम कांच में बंद कर दें तो कांच को फोड़े बिना भी वैक्रियक शरीर बाहर निकल जाता है। तो ये तो परम औदारिक शरीर है। तो परम औदारिक शरीर आने पर उसकी ये विशेषता होना चाहिए कि वो सीधा गुफा में से शरीर को फोड़ता हुआ, गुफा को फोड़े बिना ऊपर निकल जाएगा। इसका प्रमाण दूसरा पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने दिया कि जिस स्थान पर केवल ज्ञान होता है ठीक उसी स्थान पर वो 5000 धनुष उड़ते हैं। इन सब प्रश्नों से यही है कि वो बिना फोड़े निकल जाएंगे। लेकिन अलग से कोई प्रश्न उठा करके किसी आचार्य ने इसका जवाब नहीं दिया, ऐसा माना। अगले राकेश जैन शास्त्री के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जैन को, अध्यक्ष महिला जैन समाज झांसी। साक्षात जिनवाणी के अवतार पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, जिनवाणी के संरक्षण के, प्रचार प्रसार का और श्रवण संस्कृति की रक्षा का जो आपने बीड़ा उठाया है, उस कार्य को अनवरत रूप से आगे चलाने के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक निरंतर प्रयासरत हैं
और स्थान स्थान पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। इस बार तो महाराज श्री ऐसी ऐसी जगह पर शिविर लग रहे हैं जहाँ पर कभी नहीं लगे। बिहार, उड़ीसा जैसे स्थानों पर जहाँ पर कभी कोई गया नहीं, ऐसे स्थानों पर हमारे भैया लोग जा कर के और फोटो डाल रहे हैं कि यहाँ पर शिविर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि पूज्य गुरुदेव आपकी वाणी, आपका आशीर्वाद ये निरंतर जहाँ तक ये अंबर वहाँ तक जा रहा है, ये निश्चित प्रमाण देता है। पूज्य गुरुदेव टीकमगढ़ में, पृथ्वीपुर में, दिगौड़ा, छतरपुर में भी शिविर लग रहा है। ये आपके आशीर्वाद का हमारा ये आपका परिणाम है, फल है। महाराज श्री एक जिज्ञासा है, एक निवेदन भी है। जिज्ञासा है महाराज श्री कि जब शिविर में हम आयोजन करते हैं तो सामूहिक पूजन करवाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए पूजन करवाते हैं, तो वो पूजन हमें किस ढंग से कैसे करवाएं और कितना महत्व है उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो साल भर में एक ही बार करते हैं। और दूसरी बात कि इसमें जैसे स्वल्पाहार कराता है, कोई पुरस्कार देता है, तो ये सामाजिक दान में आएगा या फिर 4 दानों में गिना जाएगा? पहली बात है, जो पिता होता है, पिता अपने भाव कर सकता है, परिणाम कर सकता है, लेकिन उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने में संतान का काम होता है। इसी प्रकार संस्थान को मैंने आशीर्वाद दिया, खोल दिया, भावना कर दी, लेकिन इस भावना को जीवित रखना और आगे बढ़ाना स्नातकों का काम है। जी गुरुदेव। स्नातक रूपी बेटों का काम है। जी गुरुदेव। तुम सब मिलकर के बढ़ाते जाओ तो बढ़ता जाएगा, और रोक दोगे तो रुक जाएगा। जो स्नातक इस समय शिविर आदि में लगे हुए हैं, 10 लाक्षण पर्व में आदि में जाते हैं, उन्हीं स्नातकों का वस्तुतः संस्थान में पढ़ना सफल है और संस्थान की दुआ उनको लगेगी। और जो लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद संस्थान का जो उद्देश्य है, संतान का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम परिवार मत पालो, संतान का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम पैसा मत कमाओ। संस्थान का उद्देश्य है कम से कम साल भर में 10-15 दिन तो संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो। जी महाराज। जैसे 10 लाक्षण पर्व है, गर्मी के शिविर हैं, इनमें सब मिलाकर के आप 20 दिन 25 दिन मान लीजिए। साल भर में जो स्नातक 15 से 20 दिन अपने जिनवाणी की सेवा में देता है, तो उसका संस्थान की दुआ उसके लिए इसी भाव में नहीं, अगले भाव तक की भी मिल सकती है। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और आज जो शिविरों में पूजा की जाती है, उस पूजा को बच्चों के हिसाब से करना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए, और उस पूजा को उनकी जिंदगी से जोड़ना चाहिए। बच्चों से मोक्ष की चर्चा ज़्यादा नहीं करना, बच्चों से बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं मत करना। बच्चों को ऐसी चर्चा करना, यह तुम पढ़ोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। तुम ये मत कहना बच्चे से, पहली क्लास LKG में बच्चा गया और तुम कहा बेटा तू पढ़ने जाएगा तो कलेक्टर बनेगा, तो काय का कलेक्टर फलेक्टर होता है। उसको कुछ मत बताओ बड़ी बड़ी बातें, उसको ही बताओ तू स्कूल में जाएगा तो चॉकलेट मिलेगी। इसी प्रकार पूजा में तुम बताओ कि अभिषेक करने से तुम्हारे जीवन में क्या लाभ है, बच्चे के जीवन का लाभ बताओ, जो बच्चा चाहता है। ये पूजा अपन अर्घ चढ़ाता है, इससे क्या लाभ है? तो जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है, उसको यदि हम पूजा से जोड़ देंगे तो उसकी रुचि बढ़ जाएगी। सपोज करके देखो कैसे करते हैं क्रिश्चियन लोग, बच्चे को न खुशी से नहीं कराते, वो गाड़ी ले जाते हैं पिकनिक पर और गाड़ी को बंद कर देते हैं, और फिर वो सब धर्मों की जय बोलेंगे, और ड्राइवर कहेगा भाई गाड़ी नहीं चल रही, घाटी में गाड़ी रुक गई है, अब नहीं चलेगी ये। सब लोग अपने अपने भगवानों की जय बोलो, एक एक की बोलते, गाड़ी चलती नहीं। और जैसे ही वो उनके अपने इष्ट देव ईसा की जो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है, बच्चे कहते ये है गॉड। अब बच्चों को तुरंत अटैक पड़ा, क्योंकि उनको डरा दिया गया कि जंगल में घाटी पे गाड़ी रुक गई है, बहुत खतरे में है, कोई नहीं बच सकता है, अब मात भगवान बचा सकता है। और उनका जो फादर जो भी होता है वो सबकी जय बुलवाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती नहीं। अब बच्चे ये तो नहीं जानते कि इसने चाबी लगाई है, और बस उसको बुलाएंगे
तो अब ये कहलाता है उनके जीवन से, उनके भय। इस समय बच्चे डर रहे हैं कि मेरी गाड़ी घाटी में है, उस समय जाकर के अपने धर्म की कोई बात ऐसी कहो जिससे उनको तुरंत अटैक कर जाए और ये जय बोलने से ये काम होता है। दूसरी बात, उन बच्चों को उपहार आदि बांटने में ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ज्ञान के अंग होते हैं। एक उपधान होता है ज्ञान का। उपधान का अर्थ होता है त्याग करा करके अथवा पुरस्कार दे करके। एक होता है बड़े लोग जो हैं उनको त्याग करके उपधान किया जाता है, बच्चों को कुछ दे करके उपधान किया जाता है। तो इस प्रकार के करने में वो ज्ञान दान के अंतर्गत ही आएगा। होना चाहिए बच्चों को यही सही तरीका है। और एक निवेदन गुरुजी, हम सभी स्नातकों, बहुत सारे स्नातकों की ऐसी भावना रहती है महाराज श्री कि ग्रीष्मकालीन में हम सभी स्नातक तो शिविर लगा रहे हैं। हमेशा ये बात आती है कि यदि ग्रीष्मकालीन में महाराज श्री 7-8 वर्ष पहले एक बार खनिया दाना में आपके सानिध्य में शिविर का आयोजन हुआ था ग्रीष्मकाल में। हमें भी सौभाग्य हुआ था वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि 8 दिन का ग्रीष्मकालीन के दौरान कहीं पर भी आपके सानिध्य में यदि शिविर लग जाए किसी भी जगह पर, तो हम सब भावना को पूरा पहले शिविर लगे हैं, कोटा में लगा, एक बार जयपुर में लगा था बहुत बड़ा शिविर। अब देखो उस समय लग गए। अब वो एक कहावत है बुंदेलखंड की, सींग तोड़ बछेरों में मत मिलाओ मुझे, है ना। बड़ी बहर है और उसके सींग छोड़ दो जिससे वो बछड़ों में मिल जाए। हर चीज़ का एक होता है, उतनी अनुकूलता भी नहीं बन पाती। और उस शिविर के अंदर जो स्थितियाँ बनती हैं वो आप लोगों को रात में शिविर लगता है, ज़्यादातर क्लासें रात में लगती हैं, तो वो एक आप लोगों के लिए ही लगाओ। हाँ, आप लोगों को हम पढ़ा देते हैं ना। हाँ जी गुरुदेव, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती रजनी जैन को के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर विनय जैन। कहीं अनुकूलता पड़ती है तो देखा भी जा सकता है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जो अभिहाल तत्काल देखा उसको देख के बहुत वेदना हुई। घर से चल रही थी तो रास्ते में होर्डिंग लगी हुई हैं और आंधी आई तो होर्डिंग रोड पे पड़ी हुई हैं। और कोई बात नहीं, हम लोगों की पोज छपे हुए हैं, गाड़ी निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आराध्य गुरु का छपा हुआ है, उस पे पैर रख के लोग निकल रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक तो हमारे यहाँ ये छाया है, चलाकर अनादर करना नहीं, और इसका अनादर कभी होता नहीं। जैसे मूर्ति बनती है, जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई उसको जमीन में रख देते हैं। अशुद्ध वस्त्र वाला भी छू रहा है, मूर्ति बनाने वाला उस पर बैठ के बना रहा है, कोई बाधा नहीं। ये सब छायाएं हैं, इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक वो पूजने की कोटि में नहीं आता है। आज का युग है, इस युग को हम इस माध्यम से पीछे नहीं रह सकते, अन्यथा तुम इतने पीछे हो जाओगे कि एक दिन जैनी होते भी हैं तुम्हारा पता गायब हो जाएगा। क्योंकि पेपर में तुम्हारा नाम छपेगा, पेपर में भगवान का नाम छपेगा, पेपर में महाराज का नाम छपेगा, और निश्चित है पेपर अंत में कहाँ जाना है? पेपर नियम है, नियम से वो पेपर कबाड़ी पे जाएगा, नियम से कोई ना कोई उससे पहुंचेगा, कोई ना चाट के ठेले पे जाएगा, कहीं ना कहीं पेपर को जाना ही है। और उसमें भगवान का नाम लिखा है, गुरु का नाम लिखा है, जिनवाणी का उपदेश लिखा है, फोटो भी छपा है। यदि इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो मीडिया से आप इतने दूर हो जाओगे, और तुम्हें मालूम है कि मीडिया से दूर होने का अर्थ है कि दुनिया जान ही नहीं पाएगा कि जैनी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। इसलिए इस अनादर से आप जो व्यथित हुई है, आपको पुण्य का बंध हुआ है। क्योंकि आप फोटो देख करके भी तकलीफ हुई है, तो आपका एक ही कर्तव्य है कि गाड़ी रोकिए, उस फ्लैक्स को उठाइए और अच्छे स्थान पर रख दीजिए। हमें तकलीफ है, हम उसको रोकें और उस फ्लैक्स को उठा लें, उठा के रख दें। बाकी ऐसी स्थिति में हम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि युग की हवाओं के साथ यदि हम नहीं बहेंगे
तो हमें ही रुकना पड़ेगा, हवाएं रुकने वाली नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर विनय जैन के बाद तैयार रहेंगे ऋषि जैन पटरा। वीरांगना लक्ष्मीबाई नगरी झांसी के अक्षय क्षेत्र करगवाजी में पधारे हुए सकल दिगंबर जैन परिवार झांसी के परम उद्धारक, झांसी के परम उद्धारक मुनि 108 जिज्ञासा करें सुधासागर महाराज के चरणों में कीजिए आप अपने। नमोस्तु 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 भगवान। मुनिश्री, हमारे जिनेन्द्र देव न करता है, न हरता है, न भरता है। ये बात सत्य है, जैसा कि आपने पूर्व वचनों में कहा। हम द्रव्य की थाली में, एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं, तो अगर हमारे भाव नहीं है तो द्रव्य चढ़ाना निरर्थक है। ऐसा आपके प्रवचनों में भी मैं सुन चुका। लेकिन महाराज जी, जब हम जिनवाणी में पीछे लिखे हुए स्तोत्र एवं आरती और 40 का मंदिर के अंदर पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम लोगों के भाव इतने उज्जवल हो जाते हैं, इतने एकाग्रता के साथ लगते हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि जब 5000 की या 500 की गिड्डी गिनोगे तो बड़ी एकाग्रता होती है, बाद में नहीं होती है। महाराज श्री, ऐसा क्यों होता है कि जब हम मंदिर में 40 स्तोत्र पढ़ते हैं तो 40 स्तोत्र में इस तरह का वर्णन आया है कि अंधा को दिखने लग जाए, बहरे को सुनने लग जाए, और जो चल नहीं पाता वो चलने लगे, पुत्र की संपदा प्राप्त हो। ये सब का वर्णन इस तरह से आया है। इस तरह का वर्णन भी महाराज जी उनमें आया है। आपकी जिज्ञासा क्या है? हमारी जिज्ञासा ये महाराज श्री कि जो 40 का वर्णन आया हुआ है और हम मंदिर में पढ़ते, हमारी एकाग्रता इन सब को सोच के बढ़ती है, जबकि हमारे जिनेन्द्र देव इस तरह के न ज्ञाता करता है, न धरता है, न हरता है। तो ऐसा देखो, हम लोग को कहाँ भ्रमित हो रहे हैं? समझ गया। प्रश्न छोटा करें तो अच्छा रहेगा। कोई भी चिड़िया में हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम कभी नहीं बोलते कि निरर्थक है, हम ये बोलते हैं कि सार्थक नहीं है। निरर्थक कहना अलग चीज है और सार्थक नहीं है अलग चीज है। निरर्थक का अर्थ होता है हानि, सार्थक नहीं होने का अर्थ होता है क्रिया तो हुई लेकिन लाभ नहीं हुआ, लेकिन हानि हुई है, सो भी बात नहीं। रही बात जो है हमारे मन की एकाग्रता की, तो ये मन क्या होता है, स्वार्थी होता है। इसके अंदर एक वासना होती है। वासना का अर्थ होता है कुछ पाने का भाव। जैसे मेरे पेंसिल को मैंने उठाया, मेरी वासना हुई कि ये मेरे काम की है, मैं इससे लिखूंगा, इसलिए मैंने इसको सुरक्षित रखा। तो ये जो मैंने पेंसिल को सुरक्षित किया है, इसमें हमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया। अब इसको मैंने फेंका नहीं है, अच्छी तरह रखा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिखने के काम आती है। घड़ी के प्रति हमारी वासना है, हमने अच्छे टांग दिया क्योंकि हमें देखने में आती है। माइक के प्रति हमारी वासना है कि ये माइक हमारे लिए, हर वस्तु के ऊपर एक वासना निमज्जित करता है व्यक्ति, जीव। और जब वो वासना उसकी स्वार्थपूर्ण होती है तो उसका मन लग जाता है। ऐसे ही आप पूजा पाठों में अपनी वासना को स्थापित नहीं कर पा रहे। पढ़ तो रहे हो, महाराज ने नियम दे दिया, नियम ले लिया, लेकिन आपके अंदर ये परिणाम नहीं जाग रहा है कि यह पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा। उस लाभ के ऊपर आपकी स्थिति न टिकने से मन नहीं लगता है। और यदि लाभ की स्थिति टिक जाए तो फिर देख लो पूजा में मन, मैंने कहा था ना, सबसे अच्छी माला ऑपरेशन थिएटर के बाहर फिरती है, क्योंकि वहां क्या दिख रहा है। दूसरा जो वर्णन आता है, लूला नंदा लंगड़े आदि ठीक हो जाते, ये गलत नहीं है, हुआ है, होता है। सांप को काटे हुए का जहर निकला है, हुआ है। नाक का हार हुआ है। अंधे लोगों को आंखें आई हैं, शायद प्रमाण है। कोड़ियों के कोड़ दूर हुए हैं, प्रमाण है। साथ में अंधे के लिए आंखें आ गई। पूज्यपाद स्वामी के लिए नेत्र ज्योति चली गई थी, उन्होंने शांति अष्टक पढ़ा, आंखों की ज्योति आ गई।
लंगड़े लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं, ये सब है, गलत नहीं है। अब हमारी विशुद्धि में 3 कारण बनते हैं, या तो हम उतनी विशुद्धि से नहीं पढ़ पाते हैं, और या फिर हमारा कर्म का ऐसा तीव्र हृदय है कि जिस विशुद्धि से हम पढ़ रहे हैं वो कार्यकारी नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी हर क्रिया में निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों प्रकार के सुख मिलते हैं, निःश्रेयस भी और अभ्युदय भी। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने रत्नगण साबकाचार में सम्यक दर्शन को दोनों कारण बताए। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन कर्मों के क्षय में भी कारण है, लेकिन महाक्षय का ही कारण है, मोक्ष महल की ही प्रथम सीढ़ी है, सो बात नहीं। संसार का वैभव भी मिलता है। 4 श्लोक कहे उन्होंने, ओजस्ते जो विद्या विजय विभव सनाता वहाँ कुला माहर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम आदि। ये 4 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने कहा सम्यक दर्शन सांसारिक सुख भी देता है, सांसारिक दुखों को भी हरता है। पूरा भक्तांबर में क्या है, पूरे भक्तांबर में क्या है, यही तो है, पूरे दुखों का हरण वाला। सांप का दुख हो, चाहे अग्नि का दुख हो, चाहे बंदी बनाने वाले का दुख हो, तो ये सब चीजें निरर्थक नहीं है, हैं सही है। उनको देख करके तुम्हारा मन लग रहा है तो कोई बात नहीं, संसारी प्राणी हो, उसको मिथ्या दृष्टि मत समझो, ग्रस्त का ऐसा स्वरूप होता है। मेरा सभी जिज्ञासुओं से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अपनी जिज्ञासा संक्षिप्त में रखें, क्योंकि हमारे पास जिज्ञासुओं की एक लंबी फेहरिस्त है जो पूरे देश से इस समय यहाँ आए हुए हैं। ऋषि जैन पडरा के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जैन लखनऊ। गुरुदेव के चरणों में समस्त गुरु सेवा संघ परिवार झांसी का कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, समस्त गुरु सेवा संघ परिवार की ये जिज्ञासा है कि गुरुदेव यहीं करगुआजी में पिछले 14-15 महीने से पारस बाबा के प्रांगण में णमोकार महामंत्र का पाठ चल रहा है। सभी गुरु सेवा संघ परिवार आपसे विनम्र निवेदन और जिज्ञासा करता है गुरुदेव कि इसे हम किस तरीके से सुचारू रूप से चालू रखें और आप अपने आशीर्वाद स्वरूप बहुत अच्छी आदेश दें और आपका आशीर्वाद रहे गुरुदेव। अभी इस संबंध में हम विचार करके बता देंगे। अभी आप चल रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, चले। सुनीता जैन लखनऊ की बात तैयार रहेंगी। रेशु जैन छतरपुर। नमस्ते महाराज जी, इच्छा है महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो देवों को कष्ट होता है, जैसा शरीर उनका होता है वैसे नारकियों का भी शरीर होता है, तो क्या जो कष्ट उनको होता है वैसे ही कष्ट देवों का भी होता है? नहीं, देवों का वैक्रियक शरीर भिन्न है, नारकियों का भिन्न है। बस इतना ही है कि उसमें भी सप्त कुधात्मियाँ नहीं होती हैं, नारकियों में सप्त कुधात्मियाँ नहीं होती है, लेकिन वो विक्रिया से बना लेते हैं, सड़ा गला आदि बना दे। दोनों शरीरों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों शरीर के फल में अंतर है। जो आपने कहा कि देवों को दुख होता है, नहीं, उनके पुण्य कर्म का उदय होने से वही शरीर उन्हें सुखदायी है। नारकियों का अशुभ कर्मों का उदय होने से वही वैक्रियक शरीर दुखदायी है, ऐसा मानो। रेशु जैन छतरपुर की बात तैयार रहेंगी। मोना जैन झांसी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, चुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, सम्मूर्छन जीव क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और क्या हम इन्हें बनते हुए देख सकते हैं? सम्मूर्छन का अर्थ होता है, मिट्टी में 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक नर का और एक मादा का, जिसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कुल, कोटि और जाति कहते हैं। तो जो चीज़ें 2 कण होते हैं, एक में कुल का संस्कार होता है, एक में जाति का, और वो कुल और जाति के 2 परमाणु जहाँ मिल जाते हैं वहाँ जीव के उत्पत्ति स्थान बन जाता है। जो स्त्री पुरुष के संयोग के बिना और देव नारकी के उपाद पद के बिना जीवों के जो उत्पत्ति होती है उसे सम्मूर्छन जीव कहते हैं। उनको हम एकदम तो नहीं देख सकते लेकिन देखे जा सकते हैं। जैसे कई बार देखो जमीन में से पतंगे निकलते रहते हैं,
एक के बाद एक निकलते रहते। आकाश से जीवों का केंचुआ आदि, अभी कोई केंचुआ नहीं था और एकदम देखा सड़क पे केंचुए केंचुए दिख गए, ये सम्मूर्छन जीव है। अब एकदम कुछ भी नहीं था, लाइट जलाई एकदम जाकर के कीड़े उत्पन्न हो गए, ये सब सम्मूर्छन जीव होते हैं। उत्पत्ति तो हम किसी जीव की नहीं देख सकते, लेकिन उनका कार्य देख करके लगा सकते हैं कि ये सम्मूर्छन जीव हैं। मोना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आभा जैन टेरौली। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम पूजा विधान करने के बाद हमारे मन में यदि पर के कल्याण के प्रति कोई भाव आता है कि ऐसा हो जाए या इनकी कोई भी व्यसन है या कोई आदत है वो छूट जाए, तो क्या हमें इसमें निदान बंद का और मोह का दोष लगता है मंदिर के अंदर? निदान बंद अपनी समस्याओं का समाधान पाने का नाम निदान बंद नहीं। निदान के 3 रूप होते हैं, निदान ध्यान, निदान बंद और निदान शल्य। निदान बंद तो पंचम गुण स्थान वृत्ति भी करता है। निदान ध्यान, निदान बंद और निदान शल्य मिथ्या दृष्टि को ही होता है। लेकिन निदान जो ध्यान है, निदान ध्यान कहलाता है कि कल मुझे ऐसा लाभ मिल जाए, मैंने ये माल खरीदा है, इसमें प्रॉफिट हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मैं खेत में गेहूँ बो रहा हूँ, अच्छी फसल आ जाए, ये सब निदान ध्यान है और ये पंचम गुण स्थान तक चलता है। तो अपनी समस्याओं को पूर्ति के लिए या जिंदगी की आवश्यकताओं की इच्छा के लिए यदि हम कुछ इच्छा करते हैं तो ये कुल में पैदा हो, अच्छा ये निदान नहीं है। हमें भोग विलासता, मुझे वैभव मिले इस धर्म के बदले। जब धर्म के बदले हम सांसारिक सुख की कामना करते हैं, अभिलाषा करते हैं, जिनकी जिंदगी में जरूरत नहीं है, उसको निदान बंद बोलते हैं। ऐसा अंतर समझना चाहिए। श्रीमती आभा जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रमला जैन, कार्यकारी अध्यक्ष नगरा जैन मंदिर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। टेरौली समाज की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है महाराज, मेरा बेटा MBBS डॉक्टर है, उसकी फाइनल चल रही है अभी, उससे कहो मंदिर जाओ शांति धारा करो, तो वो कहता मम्मी धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ मनोचिकित्सा है जी। महाराज जी कृपया इस पे मार्गदर्शन दीजिए हमें। उस बालक को कहना कि धर्म कुछ नहीं है, तो फिर यदि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे परिवार में यदि किसी को कष्ट हो जाए तो तुम्हें रोना क्यों आता है? क्यों आता है रोना? ये रोना बता रहा है कि तुम मान रहे हो कि ये बुरा है। जब खुशी हो जाए तो तुम्हें लगता है अच्छा है। जो अच्छा और बुरे की जो कल्पना आ रही है, क्यों आ रही है? इस संसार में एक व्यक्ति सुखी है और एक दुखी है जन्म से ही, क्यों हो रहा है? अच्छे और बुरे दिन की परिणति क्यों होती है? तो ये कहना चाहिए धर्म कोई वस्तु नहीं है, अच्छे परिणामों का नाम धर्म है। तो मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर में उसको ऐसे समझाओ, अच्छे व्यक्ति की संगति में जाना, अच्छे परिणाम करना धर्म है। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर में अच्छा व्यक्ति बैठा है, उसको देखकर अच्छे परिणाम होते हैं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। उसके नहीं होते महाराज जी परिणाम अच्छे, तो उनको ऐसे ही बताना चाहिए। अच्छा। बच्चों को बच्चे की भाषा में ही समझाना। तो गुरुदेव नमस्ते। प्रमला जैन के बाद तैयार रहेंगे सोहम जैन। द्वय ऋषिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन, बंधन, अभिनंदन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब आहार होते हैं सुबह तो बहुत भीड़ रहती है, तो हम खाली परिक्रमा देके हम आहार के लिए नहीं जाते क्योंकि भीड़ बहुत होती है, तो महाराज जियों को भी परेशानी होती है। तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक लाइन लग जाए, एक एक करके आहार दें। तो हम बाहर जब भीड़ लगती है तो सब लोग हाथ जोड़ करके आहार लड़ रहे हैं, तो आप लोगों की बड़ी कृपा हो जाएगी। और हम बाहर से अनुमोद ना करते, इसका क्या फल है हमें? बहुत देने वालों से ज्यादा पुण्य लग रहा है। नमस्ते। जो भीड़ में धक्का देकर महाराज को भीड़ कर रहे हैं चारों, उससे अच्छा है वे दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर भावना कर रहे हैं कि महाराज का आहार शांति से हो, उनको ज्यादा पुण्य लग रहा है देने वालों की अपेक्षा। नमस्ते नमस्ते।
कृत वहीं करना चाहिए जब दिया जा रहा है, अच्छे से लोग दे रहे हैं तो आप शांति से खड़े रहिए ना। हाँ, कोई नहीं दे रहा है, देने वाले नहीं हैं तो आप दीजिए, अन्यथा जो देने वाला दे रहा है, आहार बढ़िया चल रहे हैं तो आप अनुमोदना करेंगे तो देने की अपेक्षा उसमें ज़्यादा पुण्य का बंध है और ऐसा होना ही चाहिए। दुश्मनों से उपसर्ग हो तो मैं निवारण करूं, अब भक्त उपसर्ग कर रहे हैं, मैं करूं क्या। सोहम जैन के बाद तैयार रहेंगी सबिता जैन नगरा। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी, जाप आके खोल के देनी चाहिए या फिर बंद करके? नमोस्तु महाराज जी। चलिए आगे प्रश्न कीजिए। जाप आके खोल के देनी चाहिए या बंद करके? नमोस्तु महाराज जी। आंख बंद करके नींद आवे तो खोल के देना चाहिए। आंख खोलने में, इधर उधर देखने में आवे तो बंद करके देना चाहिए। और यदि मन नहीं चंचल होता है, नहीं आती तो बंद करके भी दे सकते, जैसी इच्छा। नमोस्तु महाराज जी। सविता जैन नगरा के बाद तैयार रहेंगी सोनल जैन झांसी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ कभी कभी जब मंदिर में डेली अभिषेक होता है तो अभिषेक और शांति धारा के टाइम पर श्री जी की प्रतिमा में कंपन होता है, यह किस बात का संकेत है? महाराज जी, छत्र और चमर हिलते हैं नगरा के मंदिर में, और जिस समय महावीर भगवान और सिद्धनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान होती है उस समय मूर्ति आदि में स्पंदन होना नहीं चाहिए, प्रशस्त नहीं माना गया। छत्र आदि का हिलना डुलना कई बार वाइब्रेशन से भी होता है और कई बार ऐसा होता है महाराज जी कुछ नहीं होता, कुचित कभी कदाचित होता है। तो कोई ना कोई ऐसी कभी कभी व्यंतर आदि देव यहाँ से निकलते हैं, किसी मूर्ति के प्रति आकर्षित होने से वो इस प्रकार का अतिशय दिखा भी सकते हैं और वाइब्रेशन भी हो सकता है। सोनल जैन झांसी के बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन करगवा जी। एक स्थान पर एक छत्र हिलता था, उसका कुंदा बना हुआ था गोल। वो कुंडे में नीचे इतनी गुलाई थी कि वो छत्र उस कुंदे पे जाके कभी टिक ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो जो कुंदा है ना इतना गोल है वहाँ पर, तो वो टिक ही नहीं सकता, वो हिलता रहता है। हमने देखा उस पर, मैंने कहा भाई ये हमेशा ही हिलता रहता है, हमेशा तो छत्र नहीं हिलना चाहिए, कुचित कजाते हिलता बात अलग है, लेकिन ये तो निरंतर मैं भी घंटों देखता रहा। कई दिन तक वो छत्र को मैंने देखा, फिर मैंने एक दिन छत्र उतरवा दिया, उतरवा करके कुंदा बदला, कुंदा जैसे ही बदला वो छत्र हिलना बंद हो गया। फिर मैंने कहा कुंदे की चेक कराया जाए, तो कुंदे का जहाँ वो एंगल था इतना गोल था कि जो छत्र का जो हुक है वो स्थिर ही नहीं हो पा रहा, वो यूं 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 होता रहता है। तो कई बार वाइब्रेशन इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि छत्र में अस्थिरता हो जाती है। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। भोग भूमि के समाप्त होते ही महाराज श्री कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे, तो मेरी जिज्ञासा यह है कि फिर मनुष्यों और त्रियंचों ने मांस खाने की शुरुआत कब से की? मांस खाने की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई, जब कर्म भूमि के बाद आने पर जो निकम्बे लोग जन्म लगे, जो कोई काम नहीं कर सकते, जिनको बुद्धि नहीं थी, इस प्रकार के जो लोगों ने अब खाने के लिए कुछ भी खाने लगे। फिर धीरे धीरे करके वो व्यसन हो गया, शौक हो गया, गंदी चीज़ खाते खाते उसका व्यसन हो जाता है। शराब पीने वाला पहले व्यक्ति शराब पीता है, बहुत गंदी लगती है उसको, बहुत कठिनता से पीता है, लेकिन पीते पीते उसका एक व्यसन बन जाता है, उसके बिना नहीं रह पाता है। ऐसे ये मांसाहार की जो स्थितियाँ हैं, ये भोग भूमि के प्रारंभ में ही नहीं आ गई, तुरंत ही, बहुत बाद में इनकी स्थितियाँ बनी हैं। हे गुरुवर, दो गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव,
पूजन दर्शन करते समय, देव शास्त्रों की पूजन करते समय अगर कोई आगे से दर्शन करे तो क्या उसको दर्शनावली कर्म का बंद होता है? पूज गुरु जी। और गुरु जी एक प्रश्न और, उसे हो गई दर्शन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कहीं किसी का मेरे द्वारा दर्शन बाधित तो नहीं हो रहा। कई लोग आगे बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। यहीं बता दूं एक उदाहरण, ये कूलर लगे क्या लगे कि नहीं लगे? हाँ कूलर लगे। अब कूलर आपने एक व्यक्ति को लगाया कि सबको? तो कोई महिला और मुर्गी बिल्कुल कूलर के सामने कुर्सी डाल के बैठ जाए। अब वो पूरा जितने लोगों को कूलर की हवा मिलना थी वो सब उसने रोक दी, क्योंकि हवा में इतनी तेजी तो नहीं कि पेट में से फड़ के बाहर निकल जाए। अब जितने इसकी बॉडी है उतने स्थान पर उस कूलर की हवा कितने लोगों को कट हो गई। अब ये वो तो हवा खा रहा है, साथ में अंतराय कर्म का बंद भी कर रहा है। मैं कई बार यहां देख लेता हूं बिल्कुल बीच कूलर पर जाके पट्टा बैठ जाएगा। और जो सबसे ज्यादा दादी माँ, अब उनको कोई हटा सकता नहीं क्योंकि दादी है, और पूरे कूलर को कवर कर लिया और है भी और है। तो अब उसको ये सोचना चाहिए कि ये कूलर जो लगा है मुझे नहीं लगाया है, इस एंगल में जितने लोग हैं उन सबके लिए लगाया गया है। यदि हम कूलर के सामने बैठ रहे हैं तो उसमें ऐसा अंतराय कर्म का बंद होगा कि कल के दिन तुम्हें गर्मी तो लगेगी लेकिन कूलर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अंतराय कर्म डाला है। गर्मी तो लगेगी लेकिन हवाएं ठंडी नहीं चलेंगी, गर्मी तो लगेगी लेकिन हिलाने को हाथ भी नहीं उठेगा, क्योंकि वो अंतराय कर्म। इसी किसी भी क्रिया में मान लेना, मंदिर आदि में हम ऐसे स्थान पर बैठ गए कि पीछे वाले को दिखे ही नहीं तो अंतराय कर्म बंद होता है। हमेशा खड़े होते समय जब भगवान का अभिषेक होता है सबसे ज्यादा पुरुष ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं, उनको ये खबर ही नहीं कि पीछे वाली महिला पुरुष बैठे हैं, वो भी देखने वाले हैं। बराबर दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। सभी जिज्ञासुओं का जिनके प्रश्न अवशेष रह गए उनसे पंचायत समिति क्षमा प्रार्थी है। बहुत लंबी लिस्ट थी और लगभग कुछ ना कुछ लोग रोज छूट जाते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम क्रमबद्ध तरीके से सारे लोगों को इसमें एकोमोडेट करें। उसके पश्चात भी अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है तो पंचायत उनसे क्षमा प्रार्थी है। मैं भैया जी को आमंत्रित करूंगा परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती के लिए वो आएँ और एक पुण्यार्जक परिवार का चयन करें। जवलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के, जलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के आज वह कौन सौभाग्यशाली होंगे। आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि श्रुत पंचमी के इस पावन दिवस पर आज यहाँ पर मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 51,551 रुपए। तालियां बजा दो सभी बढ़िया जोरदार तालियों के साथ में कि जिनकी भावना बन रही है वह इस क्रम में जुड़ते हुए आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 51,551 रुपए 51,551 रुपए 51,551 रुपए। चूंकि आज का यह पावन प्रसंग है, आज हमने सुबह कितना आनंद लिया था। मुनि श्री जी ने श्रुत पंचमी पर्व की पूरी कथा सुनाई थी और हम लोगों ने श्रवण की थी। तत्पश्चात सभी ने मिलकर यहाँ पर मंगलमय पूजन भी की। शांति धारा अभिषेक का भी क्रम चला और बृहद पूरे अपने करगुआ जी में मुनि श्री जी के सानिध्य में जो शोभा यात्रा निकाली गई रथ पालकियों के माध्यम से, ऐसे आज श्रुत पंचमी के पावन दिवस पर मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 51,551 रुपए 51,551 रुपए 51,551 रुपए। जो भी महिला वर्ग पुरुष वर्ग यहाँ उपस्थित हैं, यदि वह चाहते हैं कि मंगलमय आरती में सम्मिलित हो तो वह शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित कर सकते हैं। महिला वर्ग भी इकट्ठा होकर भी आरती ले सकती है, इसलिए क्योंकि यहाँ महिला समिति भी पूरी खड़ी हुई है। श्रुत पंचमी का पावन दिवस है, इसलिए इस दिवस को ना छोड़ें। 51,551 रुपए 51,551 रुपए 2 और
₹551 1 2। हाँ, जो भी आरती वाले हैं वह सब अग्रिम पंक्ति में आकर सर्वप्रथम वही परिवारजन आरती करेंगे, इसलिए आज की प्रथम आरती करने का यह सौभाग्य। 51,551 रुपए 1, 51,551 रुपए 2 और 51,551 रुपए 1 2 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान बहुत अच्छा है, जोरदार तालियों से यहां पर स्वागत करेंगे पूर्व ग्रामीण किसान विकास राज्य मंत्री श्रीमान प्रदीप जी आदित्य परिवार, श्रीमती रीता भाभी जी आएंगे और आज के इस श्रुत पंचमी के पावन दिवस पर प्रथम आरती करने का सौभाग्य इन्होंने अर्जित किया। और इसी क्रम में
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।